हेलो एवरी स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ प्रोग्रेशन यानी कि स्लेटिया। तो स्लेटिया क्या होती है ये आज अपन देखेंगे। ये एक चैप्टर है मैथ का जो सिंपली बहुत ही शानदार चैप्टर है। अपन इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि आपके पास ये एक श्रेणी रखी हुई है 1 3 5 7 और ये जो पद है इसके एन तक जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो श्रेणी अपने पास रखी गई है इस श्रेणी को आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो दो का गैप हो रहा है। 1 और 3 के बीच 2 का गैप, 3 और 5 के बीच 2 का गैप, 5 और 7 के बीच 2 का गैप। सिंपली इसके अंदर दो दो का गैप हो रहा है। ये श्रेणी देखो 1 2 4 8, ये श्रेणी है अपने पास। इस श्रेणी में आप देखेंगे तो 2 और 1 के बीच 1 का गैप, 2 और 4 के बीच 2 का गैप, 4 और 8 के बीच 4 का गैप, ऐसे गैप चल रहे हैं। तो ये श्रेणी देखना 1/1, 1/4, 1/7 एंड 1/10। तो ये भी एक श्रेणी है। मतलब इनके अंदर जो गैप है ना वो कभी निश्चित होते हैं कभी अनिश्चित होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 और 1 में से जाते हैं तो 2 गैप आता है और 5 में 3 जाता है तो 2 का गैप होता है। ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 गैप हो रहा है सब में। यहाँ पे देखना 2 और 1 में से जाता है तो 1 का गैप होता है, 4 और 2 में जाता है तो 2 का गैप होता है, 8 और 4 में जाता है तो 4 का गैप होता है। मतलब कभी 1 का आ रहा है, कभी 2 का आ रहा है, कभी 4 का आ रहा है। तो इसमें गैप अनिश्चित है, इसमें गैप निश्चित है क्योंकि दो दो गैप आ रहा है ना। इसके अंदर गैप कुछ अलग गैप आएगा जो निश्चित है। अब इस श्रेणी को देखना 1.2, 4.4, 7.8, 10.16 ऐसे कुछ भी मन में आए जो श्रेणी लिखती है। देखो सबसे पहले देखो ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे इनटू है। ठीक है। तो इनटू है और यहाँ पे देखना 1 और 4 है ना। तो 4 में से बन जाता है 3 का गैप होता है, 7 में 4 जाता है 3 का गैप होता है। इस तरीके से 2 और 4 में जाता है तो 2 का गैप होता है, 4 और 8 में जाता है तो 2 का गैप होता है। मतलब इनके जो पिछले वाले नंबर है ना उनका गैप बिल्कुल समान चल रहा है और इसके जो फर्स्ट वाले नंबर आ रहे हैं उनका गैप समान चल रहा है। फर्स्ट वाले नंबर को गैप 3 आ रहा है और लास्ट वाले नंबर को गैप 2 आ रहा है। ये भी एक ऐसी श्रेणी है चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो। इसी तरीके से ये और श्रेणी है 1 3 6 10। अब देखो जो ये श्रेणी मैंने 4 5 लिखी है इस श्रेणी में आप देखेंगे ना, इसको पद बोलते हैं। पहला पद जैसे इसका पहला पद ये, दूसरा पद ये। तो पहले पद को अगर अपन मैथमेटिकली रेशियो में देखें तो T1 से डिनोट करते हैं और सेकंड वाले पद को T2 से, थर्ड वाले पद को T3 से, जो 4 वाला पद है उसको T4 से। और जैसे जैसे पद बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में कुछ ऐसा पद आएगा, मान लो 120वां पद, मान लो 130वां पद। तो एन वा पद हो जाए तो उसको टी एन से डिनोट, टी एन होता है ना उसको अपन बोलते हैं व्यापक पद। अपन इसको कभी कभी ए से डिनोट कर देते हैं पहले पद को, दूसरे पद को A2 से कर देते हैं, तीसरे पद को A3 से कर देते हैं, चौथे पद को A4 से और एन वा पद आएगा उसको ए एन से डिनोट कर देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ए से लिखा हुआ होता है पद, कभी कभी T1 से लिखा हुआ आता है। तो इस तरीके से श्रेणियां अलग अलग प्रकार की होती है। तो पहली जो श्रेणी होती है एपी होती है जिसे अपन समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी जो श्रेणी आती है उसे अपन जीपी बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। तीसरी श्रेणी के प्रकार है एचपी जिसे अपन हेरोमोटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसे हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। और चौथी होती है जिसे एजीपी बोलते हैं, जो ए जी पी मतलब अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, यानी इन दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। और लास्ट वाली होती है स्पेशल प्रोग्रेशन होती है। अब समांतर श्रेणी क्या होती है जिसमें जो पद होते हैं ना, पदों के बीच में जो अंतर होता है T2 और T1 के बीच में जो अंतर होता है, T2 - T1 इसके बीच में जो अंतर होता है ना उस सभी का मान लो T3 - T2, T4 - T3, मतलब अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं तो जो अंतर आता है वो अगर अंतर सबका समान आ रहा हो, चाहे अपन दूसरे को पहले में घटाए चाहे अपन तीसरे को दूसरे में घटाए, सबका अंतर समान आ रहा हो ना तो उसे बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ये अपन आगे गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से डिवाइड किया जाए, है ना। और ऐसे ही अगर हर पदों के अंदर मतलब तीसरे वाले पद को दूसरे वाले पद से डिवाइड किया जाए, चौथे पद को तीसरे पद से डिवाइड किया जाए, तो इस तरीके से डिवाइडेशन करने पर सबका जो अंतर है हमारे बराबर आ रहा हो, मान लो 2 2 आ रहा हो सबका, तो उसे बोलते हैं गुणोत्तर लेंगे। एक हरात्मक श्रेणी आती है, इसी तरीके से एजीपी आती है जो इन दोनों से मिलकर बनी होती है। इसमें देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पद आ रहा है ना अपने पास। तो ये सुनो यहाँ से, ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है। तो जब 4 में 1 घटाते हैं तो 3 आता है, 7 में 4 घटाते हैं तो वो एपी बन रही है, समांतर समांतर पद आ रहे हैं, सब में 3 3 का अंतर आ रहा है। लेकिन दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे देखना 2 और 4 गए तो 4 में से 2 गए तो 2 बचते हैं, 8 में से 4 गए तो 4 बचते हैं। तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है ना वो 2 दूनी 4 मतलब 2 गुना का आ रहा है। आप ऐसे कर सकते हैं 4/2, मतलब दूसरे में से पहले का भाग दे दिया तो मेरे पास 2 आ गया। अब मैं तीसरे में दूसरे का भाग देता हूँ 8/4 तो मेरे पास 2 आ गया। मतलब इसका अंतर हमेशा 2 2 आ रहा है, मतलब गुणे में हो रही है। तो गुणात्मक श्रेणी आ रही है और पहली एपी वाली भी आ रही है। श्रेणी की प्रथम एंड पदों का योग मतलब समझना कि मान लो कोई आपके पास श्रेणी दे रखी है
1 3 5 7 9 ऐसी कुछ श्रेणी दे रखी है आपके पास, है ना। तो जो श्रेणी आपके पास दे रखी है उनको योग करें, अपन सारे सारे पदों को योग करें। जैसे मान लो पहली श्रेणी आपके पास ये दे रखी है 1 2 3 4 5, ओके। अब इन सबको योग करेंगे, मतलब इसको प्लस करेंगे प्लस करेंगे प्लस करेंगे प्लस करेंगे, योग हो रहा है ना। इसको इसको अपन एस एन से डिनोट करते हैं, जिसको अपन योग करते हैं उसको एस एन से डिनोट करते हैं। कोई भी श्रेणी का योग होगा उसे अपन एस एन से डिनोट करेंगे। और एस एन एन यहाँ पे आता है कि एन पदों का योग हो रहा है, मतलब एन पद है। अगर मान लो मुझे ये 1 2 3 4 5 पद, इसके अंदर मुझे 5 पदों का करना है, तो मुझे एस 5 लिखना पड़ेगा, 5 पदों का योग। इससे अपन समझ जाएंगे 5 पदों का योग होता है। अपन ऐसे करते हैं भाई, पहले पद फिर प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, इस तरीके से एन और पद।